आज से 10 साल पहले लोग टीवी पे टाटा स्काई लगाकर काफी ज्यादा खुश थे, बट आज कोई नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार के नीचे सेटल ही नहीं करना चाहता। आज के दिन पे हर वीकेंड पे आपको या तो कोई नई मूवी देखनी है या तो डिनर करते टाइम आपको किसी सीरीज का नया एपिसोड बिंज करना है। एंड ये शिफ्ट को सुन के आपको ये लगेगा कि ओटीटी इस गेम में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। टाटा स्काई जैसी जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल लॉसेस में जा चुकी हैं। अब आपको ओटीटी की ये वेव देखते हुए ये लगेगा कि नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार जैसे प्लेयर्स इस गेम में काफी आगे निकल चुके हैं एंड टाटा स्काई जैसे जो डिश टीवी कंपनीज हैं वो अभी भी लॉसेस को बेयर कर रहे हैं एंड उनके पास कोई यूजर्स भी नहीं है। बट द रियलिटी इज टाटा स्काई ने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी को कंपटीशन बनाने की जगह उन्हें अपना पार्टनर बना लिया एंड टाटा स्काई की जगह टाटा प्ले में रीब्रांडिंग करके और भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब ये रिवर्स टेक ओवर कैसे हुआ, कैसे सैटेलाइट डिश वालों ने वीडियो स्ट्रीमिंग वॉर को जीत गए बिना फाइट किए किसी भी ओटीटी प्लेयर से, दिस इज व्हाट वी विल एक्जैक्टली बी डिकोडिंग इन टुडेज वीडियो कि कैसे आप अपने कंपटीशन को कंपटीशन देने की जगह उनके साथ पार्टनर करके एंड साथ में ग्रो कर सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांटेड टू से कि आप में से ये वीडियो को देखने वाले 90% लोग चैनल को कभी सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बट इफ यू थिंक यू आर समवन हु लाइक्स टू ग्रो इन एन एनवायरनमेंट एंड आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस केस स्टडीज, देन आई वुड लव फॉर यू टू टेक पार्ट इन द कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग हियर ऑन YouTube. So click the subscribe button right now and wait for what's coming in the future to be a part of this growing community. Now back to the video. इंडिया में 2018 एंड 2019 में DTH का किंग हुआ करता था टाटा स्काई, जो रूल करता था कि कौन सा चैनल आप किस टाइम पे देखोगे। ओवर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे हैड। हर घर में वो छत पे ऑरेंज कलर की डिश एंटीना तो आपने देखा ही होगा और ये टैग लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। स्काई सैटेलाइट टीवी सर्विस, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। Their business was going very good. They did not have a lot of competition in the market. उनके revenue and profits भी काफी अच्छे थे and they had million of subscribers who were watching their D2H channels. लेकिन फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन। जियो ने सबको चीप इंटरनेट दे दिया, स्मार्टफोन्स हर एक इंसान के हाथ में आ गए और सडनली लोग नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स, Amazon प्राइम पे मिर्जापुर और हॉटस्टार पे IPL देखने लगे। DTH कंपनीज के लिए ये कोई सुनामी से कम नहीं था एंड इस वेव में उनका बिजनेस नीचे जाना काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। Just look at this industry data. 2019 में इंडिया का OTT मार्केट 4400 करोड़ का वर्थ था एंड 2024 तक आज ये मार्केट 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। मतलब सिर्फ 5 साल के अंदर 4x या 4 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है इन कंपनीज के पास। बट इनकी ग्रोथ होने की वजह से किसी का डिग्रेडेशन भी हुआ है, जो है DTH कंपनीज लाइक टाटा स्काई एंड डिश टीवी। बट इस OTT में आने वाली वेव में सर्व करने के लिए टाटा स्काई के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। फर्स्ट, या तो वो इन OTT प्लेयर्स के साथ फाइट करके अपना एक OTT लॉन्च करें और अपनी कंपनी को डूबते हुए देखें, या फिर सेकंड वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके इसी मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। एंड यहीं पे टाटा स्काई का वो स्ट्रैटेजी वाला मास्टर स्ट्रोक शुरू होता है, जहां पे उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी एंड ऐसा बिजनेस डेवलप किया इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिससे वो स्टिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं बट ग्रो भी कर रहे हैं। पहले के टाइम पे DTH कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल सिंपल हुआ करता था, पर जब OTT आया तो उनके पास तो ऑन डिमांड कंटेंट था, मतलब ओरिजिनल शोज थे, ग्लोबल कंटेंट था जो आप घर पे बैठ के देख सकते हो, प्लस प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे। नेटफ्लिक्स सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है, Amazon प्राइम ओनली 129 पर मंथ। अब इसे कंपेयर करो DTH के 300-400 के मंथली बिल से, प्लस चैनल पैकेजेस खरीदना तो एडिशनल था। DTH के लिए सबसे बड़ा ब्लो था IPL का हॉटस्टार पे जाना। 2018 में जब स्टार इंडिया ने IPL के राइट्स ले लिए और हॉटस्टार पे स्ट्रीम करना शुरू किया, तब टाटा स्काई रियलाइज कर गया था कि उनका बिगेस्ट कंटेंट स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट वो भी डिजिटल पे शिफ्ट होने लगा है। फिर इन कंपनीज के लिए और भी ज्यादा खराब टाइम था जब कोविड हिट कर गया, सारे लोग घर पे थे एंड लोगों ने OTT एंड डिजिटल कंटेंट का अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ा दिया। इस मास अडॉप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स इंडिया के सब्सक्रिप्शन कोविड के टाइम में 5 मिलियन से 8 मिलियन हो गए एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, बिकॉज उनके पास क्रिकेट की स्ट्रीमिंग थी, उनके सब्सक्रिप्शन तो 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे। एंड टीवी DTH सब्सक्रिप्शंस का ग्राफ काफी तेजी से डिक्लाइन करने लगा क्योंकि लोग बिल पे करने को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे एंड उन्हें ऑन डिमांड OTT कंटेंट चाहिए था। बट यहाँ पे टाटा स्काई ने जो किया अपने कंपटीशन से फाइट करने के लिए, वो एक जीनियस मूव है। नाउ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ऑल ऑफ दीज OTT प्लेयर्स, दे क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे इंटीग्रेटेड ऑल ऑफ दीज OTTs इन वन प्लेटफॉर्म। इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए उनने इन्हीं OTT प्लेयर्स को अपना पार्टनर बना के एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। नाउ टाटा स्काई लॉन्च्ड टाटा बिंज, जिसपे आप OTT एंड लाइव लोकल टीवी चैनल्स एक साथ देख सकते हो, विच वॉज अ जीनियस मूव क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी था।
था। उनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल था। व्हाई शुड कस्टमर्स जगल बिटवीन 5-6 डिफरेंट OTT ऐप जब हम सारी चीजों को एक ही जगह पे एक ही साथ देख सकते हैं। टाटा स्काई बिंज के थ्रू उन्होंने 13+ OTT प्लेटफॉर्म्स को एग्रीगेट किया, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, वूट, ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ एक्सेट्रा, एंड सबको एक सिंगल इंटरफेस में इंटीग्रेट किया। प्लस नॉट दिस, देयर वर 100+ लाइव टीवी चैनल्स एज वेल। सो नंबर 1, you get on demand content, and number 1, you can surf between your local TV channels as well. So 2 things in one platform. Tata Sky Binge की ग्रोथ का ये सेकंड मूव तो एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। They launched Binge combo packs। पहली बार इंडिया में किसी ने DTH प्लस OTT का कॉम्बो ऑफर किया था। फॉर एग्जाम्पल 470 रुपीज पर मंथ में आपको मिल रहा था ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स प्लस नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार एंड 10 अदर OTT एप्स का एक्सेस, वो भी ऑल इन अ सिंगल एप्लीकेशन। 2022 में टाटा स्काई बिंज की जगह उनने वापस से रीब्रांड करके इसको टाटा प्ले कर दिया टू क्रिएट अ मैसिव अडॉप्शन। एंड ये रीब्रांडिंग के पीछे उनका मैसेज काफी ज्यादा क्लियर था कि वो सिर्फ अब एक सैटेलाइट प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, बट वो एक OTT एग्रीगेटर बन चुके हैं जहां पे आप ऑन डिमांड कंटेंट इजीली बिंज कर सकते हो। एक्चुअली सारी चीजें साथ में बिंज कर सकते हो। अब बिजनेस में प्रॉब्लम्स कोई कम नहीं होती हैं, यू हैव टू सॉल्व एवरी टाइम। जब स्टिल 2022 में मास अडॉप्शन नहीं हो रहा था एंड दे अंडरस्टूड कि OTT एग्रीगेशन काफी नहीं है, लोगों को अपने घरों के अंदर इंटरनेट एंड वाईफाई का एक्सेस भी चाहिए, बिकॉज सब लोग के पास अभी भी एयरटेल एंड जियो के फाइबर्स नहीं थे एंड लोग मोबाइल डेटा के ऊपर बिंज नहीं कर सकते टीवी पे। इसलिए उन्होंने टाटा प्ले फाइबर को भी लॉन्च किया, 100% फाइबर नेटवर्क के साथ एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो आपको चीपर रेट्स में घर में ही फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। सो नाउ टाटा प्ले प्रोवाइडेड अ होल सॉल्यूशन इन वन थिंग। आपको घर में फाइबर इंस्टॉल करके फास्ट इंटरनेट मिल जाएगा, उसी के साथ आपको टीवी का DTH एक्सेस मिल जाएगा, आपको OTT एक्सेस मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम एक ही कंपनी से, आपको कहीं और स्विच करने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल द थिंग इज कि ऑन पेपर चीजें करना एंड स्ट्रेटजी क्रिएट करना इजी होता है, बट एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट देयर ग्रोथ, तो मुझे ये समझ आया कि टाटा प्ले ने एग्जीक्यूशन में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स प्ले किए थे। ट्रेडिशनल DTH कंटेंट में कंटेंट डिस्कवरी की काफी प्रॉब्लम होती थी, लाइक यू डोंट नो कि आप कौन सी मूवी किस चैनल पे कब देख पाओगे, तो चैनल सर्व करना पड़ता था एंड सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती थी। बट टाटा प्ले ने यूनिफाइड सर्च को इंट्रोड्यूस किया। जस्ट टाइप एवेंजर्स ऑन देयर सर्च बार, आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। उन्हें अपने सर्च प्लेटफॉर्म पे क्रॉस प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशन इंजन भी लगाया। अगर आप नेटफ्लिक्स पे थ्रिलर्स देखते हो तो आपको ZEE5 के अच्छे थ्रिलर्स भी सजेस्ट होने लगेंगे एंड आपको सोनी लिव पे जो नया थ्रिलर की सीरीज आई है वो भी सजेस्ट होने लगेगी। नाउ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद OTT प्लेटफॉर्म इज दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रेजेंट देयर इज फॉर 18+ ऑडियंस एंड वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन वॉचिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट विद आवर फैमिलीज। बट टाटा प्ले ने एक्चुअली में कुछ डिफरेंट करने का ट्राई किया एंड उन्हें एक फैमिली फर्स्ट अप्रोच रखी। OTT प्लेटफॉर्म्स का जनरली टारगेट होता है इंडिविजुअल ऑडियंस जो अकेले बैठ के कुछ कंटेंट बिंज कर रहे हैं, बट टाटा प्ले के पास ऑलरेडी ये यूजर मेट्रिक था कि इंडिया में फैमिलीज एक साथ कंटेंट को बिंज करती है एंड ज्यादातर लोग अकेले उतना कंटेंट नहीं देखते हैं। इसलिए उन्होंने सब्सक्रिप्शंस ऑफर करने के लिए डिफरेंट फैमिली पैक्स बनाए, किड्स को कंटेंट देने के लिए डिज्नी प्लस के साथ पार्टनर किया, रीजनल कंटेंट ZEE5 से लिया एंड इंटरनेशनल शोज नेटफ्लिक्स से लिए। सब फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल था जो वो एक ही जगह पे देख सकते हैं साथ में बैठ के डिनर करते हुए टाइम। टाटा प्ले के लिए इतने सारे पैकेजेस ऑफर करना इजी इसलिए था क्योंकि उनके पास एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बना हुआ था। बहुत सारे लोगों का डेटा था जो DTH Tier 2, Tier 3, Tier 1 सिटीज में सब जगह देखा करते थे। सो उनने अपने 20+ मिलियन कस्टमर्स का डेटा को एक्सेस किया एंड उसे लेवरेज किया एंड अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने सब्सक्रिप्शंस एंड टाटा प्ले का कंटेंट सेल करना चालू किया इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स व्हिच वुड एक्चुअली कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ मनी। दे इवन रैन सम कैंपेन्स जहां पे उन्होंने ये बताया कि आपका एग्जिस्टिंग टाटा स्काई अकाउंट टाटा प्ले में शिफ्ट हो जाएगा, आपकी टीवी स्मार्ट हो जाएगी, आपको फाइबर कनेक्शन मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू बिंज OTT प्लस टीवी कंटेंट एट द सेम टाइम। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जब इस चीज की वैल्यू समझ में आई, दे शिफ्टेड फ्रॉम टाटा स्काई टू टाटा प्ले वेरी इजीली देन गोइंग टू अ सिंगल इंडिविजुअल OTT व्हिच इज नेटफ्लिक्स हॉटस्टार। सो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का यूज करके तेजी से ग्रो करना टाटा प्ले का एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। दे सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी ऑन न्यू मार्केटिंग। अब सारी चीजें डिस्कस करने के बाद शायद आपके माइंड में स्टिल ये चीज आ रही होगी कि टाटा प्ले ने एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तो बना लिया एंड अपनी रीब्रांडिंग भी कर दी, बट क्या वो स्टिल पैसा बना पा रहे हैं? क्योंकि आज मार्केट में टाटा प्ले भली वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स था, बट काफी सारे OTT एग्रीगेटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ 2019 से 2024 तक टाटा प्ले को 5 साल का ऐसा एक पीरियड मिल गया था जहां पे उन्होंने अपना रेवेन्यू मॉडल काफी स्विच एंड डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई कर लिया था। उनका ट्रेडिशनल डीटीएच रेवेन्यू जरूर डिक्लाइन हो गया था, बट उनका न्यू ओटीटी एग्रीगेटर टाटा प्ले में उनकी एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट हो गई थी। ट्रेडिशनल डीटीएच सेगमेंट्स में जितनी भी कंपनी थी, आज टाटा प्ले या टाटा स्काई उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज होल्ड करती है एंड उनके कंपटीशन में अभी सबसे ज्यादा रेवेन्यू टाटा स्काई ही कर पा रहा है। इन सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने के बीच में उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक था, विच वाज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था आफ्टर दे इंट्रोड्यूस टाटा प्ले। इन 2024 दे हैड अ वूपिंग 4,326 करोड़, which is a 5% ड्रॉप फ्रॉम 2023। कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बट वॉल्यूम पे ऑपरेट करने का ये एक मेजर बैकलैश जरूर होता है कि आप शायद उतने प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो, बट एट द सेम टाइम टाटा प्ले इज वन ऑफ द ओल्ड कंपनीज जो अभी भी बहुत अच्छा रेवेन्यू मेंटेन करके रखे हुए हैं। द गुड पार्ट इज कि टाटा स्काई ने टाइम पे जो बिजनेस में चेंजेस किए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स में चेंजेस किए, उसकी वजह से आज उनका रेवेन्यू स्टिल स्टेबल है, वरना वो काफी ज्यादा हायर परसेंटेजेस में डिक्लाइन हो सकता था अगर वो अभी भी डीटीएच पे स्टक रहते। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, टाटा स्काई से टाटा प्ले की ये जो ट्रांजिशन हुआ है, इससे हम एंटरप्रेन्योर्स या आप बिजनेसमैन क्या सीख सकते हैं। जब ओटीटी की नई नई वेव आई थी तो बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनीज ने ये सोच के रखा था कि ओटीटी आया है, ये हमारे बिजनेस को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर देगा, बट टाटा स्काई का इस पे रिएक्शन था कि उनने ओटीटी प्लेयर्स को एक कंपटीशन के देखने की जगह उन स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट किया। इंस्टेड ऑफ सीइंग ओटीटी एज देयर थ्रेट्स, उनने उन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपना पार्टनर बना लिया। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि जब भी आपके स्टार्टअप में या आपके बिजनेस में नया कंपटीशन एंटर कर रहा है जो आपको डिसरप्ट कर सकता है, तो उनके साथ compete करने का एंड बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जगह उनके साथ कोलैबोरेट या पार्टनर करके ट्राई करो। मे बी यू बोथ कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। लेसन नंबर 2, टाटा स्काई ने जब टाटा प्ले में शिफ्ट किया था तो उनने सिर्फ बिना सोचे समझे शिफ्ट नहीं किया था। उनका टाटा प्ले पे शिफ्ट करने का मेन मूव ये था कि क्या वो कस्टमर की प्रॉब्लम को स्टिल सॉल्व कर सकते हैं। दे प्रोवाइडेड एन ऑप्शन ऑफ यूनिफाइड सर्च व्हिच वाज अ कस्टमर प्रॉब्लम एट दैट टाइम व्हेन ओटीटी हैड जस्ट कम इन। उन्हें कॉम्बो पैक्स ऑफर किए जो अगेन कस्टमर की प्रॉब्लम्स थी कि उनको इंडिविजुअली बहुत सारे ओटीटी परचेज करने पड़ते थे। सिंगल बिलिंग का चक्कर बिल्कुल खत्म कर दिया, अगेन व्हिच वाज अ कस्टमर प्रॉब्लम। एंड सो द सिंपल लेसन हियर इज कि आप ट्रांजिशन करते हो सिर्फ ट्रांजिशन करने के लिए या रीब्रांडिंग दिखाने के लिए नहीं, बट क्या आप नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके स्टिल कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो या उन्हें एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं। That is what is counted. And क्योंकि Tata Play was still able to solve a big customer problem, they were able to acquire a lot of their existing customers from Tata Sky. And that actually made this transition successful for them and they are still growing at a pretty decent rate. And so Tata Play की इस जर्नी से हमें एक चीज तो काफी evidently सीखने को मिलती है कि जितनी भी legacy कंपनीज हैं वो कभी भी die out नहीं हो सकती अगर वो अपने competition के साथ and बढ़ते हुए environment के साथ adapt कर लें and अपने competition के साथ partner करके साथ में grow करें। जैसे इन दिस केस नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली में डीटीएच को किल नहीं किया, बट दे हैव गिवन देम अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू इंटीग्रेशन इन अ लॉट ऑफ वेज। आज जब मैं टाटा प्ले पे कोई भी मूवी या कोई भी सीरीज बिंज करता हूँ तो आई जस्ट थिंक अबाउट दिस परफेक्ट केस स्टडी ऑफ हाउ यू कैन पिवट योर बिजनेस इन अ वे वेयर यू आर स्टिल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, स्टिल क्रिएटिंग वैल्यू एंड ग्रोइंग इन अ लॉट ऑफ वेज। वहां पे मुझे ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स भी देखने को मिल जाते हैं, मैं ओटीटी कंटेंट भी बिंज कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड है, यूआई यूएक्स ऐप का काफी अच्छा है, प्लस मुझे चीपर कॉस्टिंग के ऊपर भी काम मिल जाता है विच इज अ वैल्यू एडिशन फॉर एनी कस्टमर। अगर आप भी एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हो और इफ यू एस्पायर टू बिकम वन, देन अपने कंपटीशन से डरो मत एंड डिसरप्शन से डरो मत, बट यूज द टाटा स्काई स्ट्रेटजी इंस्टेड, जहां पे आप पार्टनर करके ग्रो कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस केस स्टडी फॉर टाटा स्काई। इफ यू हैड लाइक्ड द वीडियो, लाइक बटन जरूर दबा के जाना। इफ यू हैव गॉट एनी व्यूज ऑन दिस केस स्टडी, देन कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताना। आई लव रीडिंग दोस कमेंट्स एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू click that subscribe button. I'll see you in the next video very soon. Until then, bye bye.